हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने चैनल A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और देखिए, फिजिक्स का जो क्लास आपका आ रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, तो इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसका क्लास हम डाल दिया करेंगे। लेकिन इसके बदले आप लोग को यही करना होगा कि क्लास को लाइक करना होगा, कमेंट वगैरह और शेयर वगैरह क्लास को कर देना होगा। ठीक है ना? तो आपको हर चैप्टर जो भी इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है, वो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, जो आप पेड कोर्स लेकर के पढ़ते हैं वही चीज। ठीक है? हाँ। तो चलिए आज का क्लास बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज हम लोग साउंड पढ़ेंगे, तो पहले दो लाइन देख लेते हैं। ठीक है? न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए। ठीक है? न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनेगार हो गए। ठीक है ना? तो आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा दिल साफ रखने पे हर तरफ से धोखा ही मिलता है। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना है आज के समय में, और ज्यादा लोग को नहीं, खुद को भी देख के चलना है, क्योंकि ज्यादा भलाई के चक्कर में समझे आपका ढलाई हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज आप देखिएगा कि ज्यादा किसी से लगाव वगैरह नहीं करिए। ठीक है? और अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे काम करिए। समझ रहे हैं? हाँ। तो यही चीज है। तो क्लास शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्लास आपका आ चुका है साउंड का। ठीक है? अब देखिए साउंड में आप आज क्या पढ़ेंगे। ठीक? आप चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? साउंड है। चैप्टर का नाम है आपका साउंड, यानी ध्वनि। ठीक है? साउंड है, ध्वनि। तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या है इसमें। तो आज बेसिकली आप ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ध्वनि तापमान पे ताप बढ़ाने पे, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि बढ़ेगा कि घटेगा, ये पढ़ेंगे आप। ठीक है? उसके बाद में बेसिकली आप पढ़ेंगे आप क्या, कि प्रतिध्वनि क्या होता है। जाते हैं तो चिल्लाते हैं ना घरवा के बगल में, हो तो उन्हों से बुझाता है कौन कह रहा है हो कि नहीं। तो आप ये पढ़ेंगे प्रतिध्वनि। बाद हवल वल में फिल्म देखने जाते हैं आप कि नहीं, तो वहां पे आपको आवाज क्यों क्लियर सुनाई देता है। फिर कोनो रूम में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं ना कि रूम में अगर आप जा रहे हैं और बोल रहे हैं रूम में, तो देखते हैं एक बार अगर बोल रहे हैं हेलो तो 5 बार कहता है हेलो 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 कर आवाज आता है ना। तो ये सब कारण आप जानेंगे कि काहे होता है। रात में आवाज काहे दूर तक जाता है, दिन में काहे दूर तक नहीं जाता है आवाज। ठीक है? घर में दू गुड़ा फुसुर फुसुर बतिया रहा है, लड़का सा कहता है पढ़ने जा रहे हैं, रूम बंद करके शांति में पढ़ाई नहीं हो रहा है, और रूम बंद करके क्या करता है सब कि हाँ हेलो, क्या हाल चाल है, ठीक है, हाँ, तब खाना पीना हो गया, हम तो खा के सूत गए हैं। ठीक है? हाँ, अभी नहीं खाना हुआ, जल्दी जल्दी खा लो। ठीक? तो ये जब चालू करता है सब, तो ये आवाज बाहरों लीक हो जाता है। और वो लीक होता है काहे, ध्वनि का कौन सा गुण है, ये सब हम बताएंगे। यही से देहाती भाषा में लोग कहता है ना, दीवालों के कान होता है बउआ, समझ के संभर के बतियाना। ठीक है? चाहे घर में जब कोनो के शिकायत बतियाते रहता है, एक आदमी दूसरे आदमी का शिकायत बतियाता है, रूम में घुस के एकदम धीरे धीरे कहेगा, एकदम अपना हस्बैंड से सब कि नहीं, कि हाँ अपना सास के कंप्लेन करेगा, चाहे मतलब और ही जे भी है घर के कंप्लेन करेगा। तो ये सब कारण बताएंगे कि काहे ये सब होता है। ठीक है ना? सब आप जानेंगे एकदम बढ़िया से, पूरा एकदम एक एक चीज को डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा तापमान। क्या हेडिंग दीजिएगा हो? तापमान। माइको लटक जाता है लड़की सके बाल की तरह कि ना एक के बांध के रखना होगा। चलो देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए, आप तापमान सबसे पहले लिख लीजिए। तो देखिए, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि तापमान, ध्वनि जो होता है ना, ये तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब हम जैसे अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है? हम घट रहे हैं तो वो भी घटेगा। कोई हमारा समानुपाती है, यानी हमको फॉलो कर रहा है, तो हम जैसे करेंगे वैसे वो भी करेगा। ठीक है? और व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा करेगा। ठीक है? कुछ कुछ लड़का होता है ना, कहा जाता है कि वो पढ़ा क तो कहेगा ख। ठीक? समझ रहे हैं? तो वो क्या करेगा, उल्टे पढ़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके उल्टा चल रहा है एकदम, नहीं उसको कहिएगा कि अरे बहू अति खाना खा लो, तो ना खाए,
तोरा खाना नहीं के खाएगे तो ना खाएम। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ व्युत्क्रमानुपाती लड़का होता है और समानुपाती मतलब आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही वो भी करेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि ध्वनि जो होता है तापमान के समानुपाती होता है, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। समानुपाती है तो बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि तापमान के बारे में ये लिखिएगा कि ध्वनि ध्वनि तापमान के समानुपाती होता है, समानुपाती समानुपाती होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ध्वनि तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए, तो हम अगर पूछेंगे कि ध्वनि को, अगर हम साउंड को क्या करते हैं, ध्वनि को बढ़ाएंगे तो तापमान क्या होगा, हाँ, तो ध्वनि बढ़ाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा। ठीक है, और ध्वनि घटेगा, ध्वनि तो तापमान भी का घटेगा। यानी कि ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कोई भी चीज का तो तापमान बढ़ेगा ही घटेगा, बढ़ेगा। और तब तापमान अगर घटा दिए तो ध्वनि का, ध्वनि भी घटेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए इसमें और क्या आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो ध्वनि जो है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है, ध्वनि का स्पीड। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और लिख लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का चाल, ध्वनि का चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड का होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, आपको बताया था ना चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय, और दूरी का होता है एसआई मात्रक मीटर और समय का सेकंड। तो इसलिए इसको लिखते हैं चाल का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज हम पहले बता दिए हैं, जो लोग समझ के आ रहा होगा वो लोग अच्छा से समझेगा, और जिन लोग का क्लास छूटा होगा वो लोग रटेगा का। तो ध्यान दीजिए, तो इतना लिख लिए। ठीक है, तो तापमान के बारे में, मतलब तापमान के ध्वनि समानुपाती होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो ध्वनि भी घटेगा। ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का चल कितना, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड का होता है, बढ़ता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है इसमें, तो देखिए अब आपको लिखना है प्रतिध्वनि। क्या लिखना है, प्रतिध्वनि। तो ये बताइए इसको मिटाएं। चलिए अगला देखिए, अब आप लिखिएगा प्रतिध्वनि। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, चाहे इसी पे ले लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड का लें, चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इको। ठीक है, कभी बोलते हैं, इको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हाई जो लड़का है कि ना, तो ये बोल रहा है कि ना, ये बोल रहा है। अब मान लीजिए हाई, मान लीजिए इसका एक बॉर्डर लाइन है, एक घर बना देते हैं हम का, एक घर बना दिए हम, मान लो घर है का, मानने में कहा जाता है। अब ऐसा नहीं करना सर कि हम पूछेंगे कि नहीं कुछ हो तो कहना सब कि मान लीजिए सर ये सही है, ये सब नहीं कहना सब। ठीक है, मैथ वाला बुद्धि नहीं लगाना। तो देखो हमारे कहने का मतलब कि ये मान लो कि एक घर है, ठीक है, ये बोल रहा है लड़का, तो ये बोला, बोला ना, अगर मान लिया कि पुकार रहा है शुभम को कि नहीं, कहा शुभम, तो इनहू से घर में से आवाज एक बेर आया शुभम। ठीक है, समझ रहे हैं बात। ठीक, कहा आर्यन, तो इनहू से एक बार आवाज कदी आया आर्यन। तो कहने का मतलब ये आवाज क्यों आया एक बार और। ठीक है, तो ये जो टकरा के आया इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। कदी कहते हैं,
प्रतिध्वनि, ठीक है। लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अब आप भाई घर है आ घर के लगहिए पहुंच गए एकदम सट ले दीवार के लगे कर शुभम, तो टकरा के नहीं आएगा, बाहर से चिल्ला रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इतना दूरी कम से कम, थोड़ा दूर है तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना दूरी होना चाहिए। ये से कम दूरी पर इको नहीं होगा, प्रतिध्वनि नहीं होगा। तो दूरी कितना होगा, तो न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर होगा। कितना होगा, 17 मीटर। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हम पूछे प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, तो एग्जाम में कभी ना उदाहरण पूछता है ना पूछेगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कोई व्यक्ति अगर आवाज मतलब देता है, ठीक है, या चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो उसका आवाज किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस आ रहा है, ठीक है ना, तो उसी को कथी कहते हैं, प्रतिध्वनि इको, ठीक है। और इसके लिए न्यूनतम दूरी हम पूछे तो आपको याद रखना है, न्यूनतम दूरी कितना होगा, न्यूनतम दूरी बोले ना 17 मीटर, ठीक है। कम से कम दूरी कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर ये आवाज आएगा, ठीक है, तो कान पर कितना देर तक इसका प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज नोट करना है कि इसका प्रभाव, किसका प्रभाव, इको का, प्रतिध्वनि का, ठीक है। तो इसका प्रभाव कान पर, कान पर 1/10 सेकेंड तक होता है, सेकेंड तक होता है। अगर 1 सेकेंड, देखो हम बोले हेलो, खत्म, 1 सेकेंड खत्म हो गया, ठीक है ना, घड़ी का सुई देखते हैं ना, एक बार टक खत्म 1 सेकेंड, तो ओकरा उमें 10 से भाग देना, इतना फास्ट देखते हैं कौन कौन बोलता है, अल्लाह का हाल सुन, ये बोलता है ना कितना उड़ा है। तो ऐसे जब बोलता है तो उसका आवाज सुनाई आपको देता है, नहीं। क्यों नहीं देता है, क्योंकि आवाज अगर मान ली कि कहीं जाके बोल रहा है कि नहीं, उसका आवाज टकरा के 1/10 सेकंड से पहले पहले आ रहा है। तो जब आवाज मतलब 1/10 सेकंड जब टाइम नहीं मिलेगा आवाज को टकरा के आने में, एक दूसरे आवाज को, तो वो आवाज आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा। आप समझे, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि कितना, अगर 1/11 सेकेंड, देखिए 1/10 सेकेंड है ना, यहाँ पे अगर 1 सेकेंड हो गया कि नहीं, 1/2 सेकेंड हो गया कि नहीं, तब आराम से आवाज आके सुनाई दे देगा क्लियर, ठीक है। लेकिन 1/10 सेकेंड से अगर जो ज्यादा हुआ, समझ रहे हैं, ज्यादा का मतलब कथी हुआ, तो का सुनाई देगा, नहीं देगा। तो यह चीज होता है कि कौनो खूब हाली हाली एकदम बोलता है, लोग कहता है इतना तेज में बोलता है, बूढ़ लोग ज्यादा बोलता है, ठीक है। बबे जी हमारे कहते हैं इतना इतनी हाली हाली बोला, लेकिन हमारा सुनाइए ना देखो, ठीक। तो कहने का मतलब कि आप बहुत तेज बोलिएगा ना तो आवाज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कम से कम इतना देर तक प्रभाव रहता है पहला जो आवाज आप बोले उसका, और वही प्रभाव से पहले ही आप दूसरा बार बोल दिए तो क्या होगा, आवाज लड़ जाएगा, उसके कारण सुनाई देगा, नहीं देगा। तो ये दो को डाटा याद रखना है कि न्यूनतम दूरी प्रतिध्वनि के लिए कितना होना चाहिए, 17 मीटर। उसके बाद इसका प्रभाव कान पर कितना देर तक रहेगा, 1/10 सेकेंड, सीधे 10 सेकेंड नहीं कहना लोल, ठीक है। हाँ, ओकरा बाद में तो इस चीज को तुम ध्यान देना, ठीक है। और ये क्या होता है कि आवाज किसी स्थान पे गया टकरा के और फिर आया, यही चीज, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद में अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है, अब लिखना है ध्वनि का अपवर्तन। क्या लिखना है, ध्वनि का अपवर्तन। तो लिखिए क्या, ये एक एक घर बना दिए हैं नॉर्मल ठीक है, समझे, पहाड़ वहाड़ काट के मतलब मान लीजिए कि एक नॉर्मल घर बना दिए हैं कि हाँ आवाज कम से कम टकरा के जाए, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए, अगर आप ई नहीं समझिएगा कि हई दूरिया 17 मीटर है ना, गया और फिर आया, तो ये दोनों मिला के, हाँ समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम बोले तो गया और फिर आया, तो उसको तो दोनों लगा ना दूरी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिला के 17 मीटर, ये क्लियर आपका, कहीं फंस जाते आगे जाके इसमें कि नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखिए अगला, अगला पे आइए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो साउंडे में देखिए एने करी थोड़ा देर, अब क्लास ही चलेगा, मतलब कि ज्यादा देर नहीं चल पाएगा अभी, जल्दी जल्दी इसको खींच देते हैं। तो ध्वनि का अपवर्तन क्या है, ध्वनि का अपवर्तन, तो ध्यान दो, ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है,
ध्वनि का अपवर्तन। तो तुम ये चीज देखता है रात के समय में, रात के समय में देखो, रात के समय में काहे आवाज दूर तक चल जाता है। गांव में लोग रहता है तो कहता है अरे ट्रेन जात रहा, ट्रेनवा तोरा सुनाई ना दिल, हमरा तो दिलक, कहता है ना बहुत दूर तक। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है कि दिन में सूरज का प्रकाश जो पड़ता है ना, तो सूरज के प्रकाश के कारण जो भी मतलब वातावरण में जो भी आपका हवा वगैरह ये सब जो है, ठीक है, तो ये सब गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आप देखिए, आप ही हमको बताइए कि हम क्या करते हैं कि एगो है मतलब चित्र में एकदम लोल लिखा बनता है। रुक जाओ भाई, देखो, अगर मान लिए कि हम हई एगो प्लेट बना दी कि नहीं, और एमे तुम क्या करो कि तुम मतलब कि एक पानी रख दो, पानी रख दो, ठीक है, ये पानी रख दो, पानी रख दो। अगर तुम पानी इसमें रख दिया कि नहीं, पानी पूरा रख दिया, अब क्या हुआ कि ये पानी को तुम इस चीज को देखना कि जैसे ही पानी को तुम गर्म करोगे तो ये पानी एक दूसरे से दूर जाएगा आकि नजदीक आएगा? दूर जाएगा। पानी जब क्लोज आता है तभी ना बर्फ बन जाता है, बहुत क्लोज आता है तो बर्फ बन जाता है। ठीक है, और जब वो दूर जाएगा, दूर जाएगा तो काहे दूर जाएगा? गर्मी के कारण ही दूर जाएगा, क्योंकि फ्रिज में उसको ठंडक मिलता है इसलिए ना क्लोज आ जाता है। तो जब गर्मी होगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? दूर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब दिन के समय में सूर्य के प्रकाश के कारण हवा सब गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है ना, तो ये सब क्या होता है कि फैल जाता है पूरा। ठीक है, तो फैल जाता है ना पूरा चारों तरफ से। इसलिए क्या होता है कि अब मान लीजिए कि कोई जगह है, आप बोल रहे हैं कि नहीं, और यहाँ तक पूरा खाली है तो आवाज दूर तक जाएगा, लेकिन खाली नहीं है, करीब घर है तो नहीं से आवाज आपका टकरा के रह जाएगा, नहीं रहनु जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यही कारण होता है कि दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण हवा गर्म हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि आपका आवाज जो है वो दूर तक नहीं जा पाता है। रात में तो पूरा मौसम पूरा ठंडी ठंडी रहता है। फिर भी मतलब अगर दोनों का तुलना करिए, अगर ठंडी और गर्मी में, तो फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि मतलब गर्मी के दिन में उतना ज्यादा नहीं पहुंचेगा जितना ठंडी के दिन में पहुंचेगा। समझ रहे हैं? आप देखते नहीं है बारिश उरिश होता है तो देखते नहीं है, मेघ हो जाता है तो देखते हैं दूर दूर का आवाज और ही ज्यादा क्लियर आता है। बाढ़ होड़ के दिन में देखते हैं दूर दूर का ट्रेन जो चलता है वो सब आवाज आने लगता है पानी के कारण। देखते हैं कि नहीं? ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे नॉर्मल मानिए कि ध्वनि का है, ठोस में जितने ठोस में जाइएगा ज्यादा ध्वनि होगा कि नहीं? लोहा लोहा टकराइएगा ज्यादा साउंड आएगा ना, पानी पानी टकराएगा तो कम आएगा, हवा हवा तो नहीं। ठीक, तो वही चीज है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ध्वनि के अपवर्तन में आपको कथी लिख लेना है कि रात में आवाज नहीं, चाहे ध्वनि दूर तक जाना, दूर तक जाना, इसका उदाहरण है ध्वनि के अपवर्तन का। अब ये देखो, आज का ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन। ठीक है, और आज का मतलब यहीं पर आने देंगे, फिर आगे देखेंगे क्योंकि तो जाना ही है, फिर टेस्ट उस्ट लेना होने करी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्वनि का विवर्तन का होता है, ये है कि वह कमरा में जब मन बैठ के दू गोड़ा फुसू फुस बतियाते रहता है सब फोन पे कि नहीं, तो तुम लोग जो देखता है कि हई मान लो कि हई हो गया घर, ठीक है, ई मान लो कि ई का हो गया, ठीक है, मान लो कि ई कथी हो गया, घर हो गया कि नहीं। भाई घर का हो गया दरवाजा, पूरा घर में कहीं से एको टोप आवाज आने वाला जगह नहीं है, बिना जंगला के घर है। ठीक है, और कहीं से आने वाला जगह नहीं है। ठीक है, अब मान लो दरवाजा बीच में रखें, स्त्री से हमको कांटेक्ट करना होगा। अरे लो ना, तुम लोग एकदम साफ लग रहा है कि और एक्सपीरियंस है कितना दिन से एकदम। मान लो भाई गेट है, ठीक है, गेट है, ठीक है, तेरी जंगला के हटाओ। देखो भाई, मान लो ये गेट है, ठीक है। अब देखो, ये जो रूम हो गया ये हो गया गेट,
अब मान लो कि ई लोल घुसा यहाँ घर में, आ घुस के आ हिवा है अरे घरवा में घुस के यानी कि कोना में घुस गया। हाँ, मतलब हई मान लो ये है, ठीक है, हई है, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, लॉलीपॉप है लड़का मान लो लॉलीपॉप लड़का है, ठीक है। तो ये घर में यहाँ घुस गया, आ एकर ये बैठ गया ना पलंग पर, ठीक है। अब पलंग पे बैठा है, अरे मानो ना खड़ा है बैठल है, देखो, तो यहाँ देखो, ये करी बैठ गया ठीक, और बैठ के ही अब फोन एगो ले लिया है, फोन एगो ऐसे मतलब कि कलरवा चेंज करना होगा कि नहीं। अरे पियरे कलर का है, हमारा फोटो ना बनाने आता है, तुम लोग मजाक उड़ा दिया हो। मान लो ये फोन धैले है का, ठीक है। और ये फोन धा के क्या कर रहा है कि बतिया रहा है कि नहीं। हाँ, बिहान कोचिंग का छुट्टी, बिहान हमार कोचिंग बंद है, ठीक है, तो हम आ रहे हो नहीं कारी कि नहीं। हाँ, तो ये मान लिए कि बतिया रहा है, चले एक बड़का भैया वा कि नहीं, बड़का भैया वा जा रहा था, मैं देख रहे सर आवाज आवाज देख रहे थे, बड़ा तेज तेज में पढ़ रहा था, आवाज आ रहा था, अभी आवाज बड़ी बुदुर बुदुर आ रहा है, क्या बात है। कान थोड़ा लगा दिया, कान लगाया, तो देखो आवाज कैसे आएगा। ये आवाज का होता है कि यहाँ से ये बोला, तो इसके ये जो बोला ना यहाँ से, तो ये आवाजवा देखो क्या होगा, ये आवाजवा क्या करेगा कि जाएगा यहाँ, और ये आवाज देखो, एक मिनट कलम का, अबे यार रुक जाओ, यहाँ जाएगा ये कलम, थोड़ा खचड़ाई कर रहा है। तो देखो यहाँ से ये आवाज क्या हेमे टकराएगा, ही बूंदा बूंदा जो गया ना, ये टकराएगा ही, जो किवाड़ी का जो थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, उनमें टकराएगा, और तब ये आवाज टकरा के तब बाहर रिफ्लेक्ट आएगा, ठीक है। जो किवाड़ी का गैप होता है वहां ये आवाज टकराएगा, और टकरा के ये आवाज कितनों धीरे बोलेगा, अब ये आवाज बाहर आएगा। ये होता है किसके कारण, ध्वनि का विवर्तन के कारण, ठीक है, ध्वनि के विवर्तन के कारण। यानी कि आवाज जो आप बोल रहे हैं वो आवाज किसी पार्टिकुलर एरिया से टकरा के और मुड़ जाए, समझे। आवाज आप बोल रहे हैं पार्टिकुलर एरिया से टकरा के मतलब कि मुड़ जाए, जैसे हम बोल रहे हैं और जा रहा है आवाज और एक पार्टिकुलर एरिया से टकरा के मुड़ रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, और इसी के कारण का होता है कि आवाज बाहर सुन लिया, मम्मी के बोला गेट खुलवाओ, फिर बाद में लिया मोबाइल वोबाइल ना, ये थी कि आजकल तो सब हिस्ट्री डिलीट कर देता है कि नहीं, लेकिन फिर भी पकड़ने वाला था केहू लगा पकड़ लेगा, ठीक। और बाद में बढ़िया से कर कुटाई उटाई देह जताई हुआ, दर्द उरद कै दिन का ठीक हुआ इसका, ठीक है। लड़का नहीं है वो लौका है, समझे। देखो अब देखो, अब क्या हुआ कि ई जो कारण हुआ, ई जो आवाज जो अंदर बात कर रहा था और बाहर आया किवाड़ी से टकरा करके कि नहीं, तो किस कारण से आया, ध्वनि के विवर्तन के कारण, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, और यही में एक और ध्यान रख लीजिए, ध्वनि का अनु र न अन, ठीक है। तो आप देखते हैं ना हॉल वॉल में फिल्म देखने जाते हैं, हॉल वॉल में फिल्म देखने जाते हैं, पहले तो गए ही होंगे कि नहीं। तो देखिए ऐसे आप किसी रूम में जा रहे हैं तो एक बार बोलते हैं हेलो तो 5 बार आता है, ठीक है। हाँ, रूम में जा आप गए ना, एंट्री मारे और बोल रहे हैं, तो आवाज एने से एने से एने से टकरा टकरा के आता है ना चारों तरफ से, ठीक है, ऊपर से आता है ना। आप देखे होंगे कि ऊपरवा घरवा में कुछ कुछ देखो, पहले के स्कूल में हम देखे हुए थे, कचौड़ी कचौड़ी लिखा बनाया रहता है ऊपर, मतलब हे लिखा खाली 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 इतना इतना ऐसे करके, गोल 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 करके बनाया रहता है, ठीक है। हॉल वॉल में मतलब कि वैसा बनाया रहता है ऊपर, तो किस लिए, आवाज को एब्जॉर्ब कर लेने के लिए, जो इको मतलब कि इको नहीं, इको तो एक प्रवर्तक सतह से टकरा के आ रहा है, लेकिन जैसे आप बोले हेलो कि नहीं, और वो चीज क्या कर रहा है कि चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक एक बात 5 बार आया, हेलो 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 हेलो, समझ रहे हैं, चारों ओर से टकरा के आ रहा है। तो ये चीज जो होता है ये होता है अनुरणन के कारण, ठीक है। तो बाकी जो है इसमें मतलब बच्चा हुआ उसको, और बाकी इसमें जो थोड़ा है इस सबको एग्जाम्पल वगैरह, तो ये सब हम कल लिखवा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ठीक। जय हिंद, जय भारत।